आमतौर पर जब हम पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो देशभक्ति की भावना जागृत करते हुए भूखे नंगे देश पाकिस्तान को दुश्मन भरी निगाहों से देखने लगते हैं। ये सही भी है, क्योंकि भारतवर्ष के आगे पाकिस्तान की कोई औकात भी नहीं है। लेकिन हम देश के सबसे बड़े शत्रु चीन को क्यों भूल जाते हैं, जो लगातार शत्रुता का परिचय भी देता है। एक बड़ा सवाल, क्या हम मानसिक रूप से चाइना का गुलाम बन चुके हैं? तो निश्चय ही आपके जेहन से एक आवाज़ आएगी, एक जवाब आएगा, हाँ, यस। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। भारतवर्ष के वर्तमान बाजारीकरण परिवेश पर चाइनीज वस्तुओं का एकाधिपत्य सा कायम होता जा रहा है। एक तरफ तो समय समय पर चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार की बातें होती रहती हैं, जिससे हमारे देसी उत्पादों को फ़ायदा हो, लेकिन फिर भी चाइनीज उत्पाद हमारे बाज़ारों में अपना एकाधिपत्य अधिकार सा कायम किए हुए हैं। क्या है इसका वास्तविक कारण? इसका वास्तविक कारण आखिर है क्या? क्या हमारे उत्पाद उनकी अपेक्षा उत्तम गुणवत्ता नहीं रखते, या मामला कुछ और ही है? आइए जानते हैं उसका वास्तविक कारण। क्या है आखिर कि चाइनीज वस्तुएं हमारे मार्केट में पकड़ बनाए हुई हैं। आज जहां मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बातें होती रहती हैं, वहीं हमारे देसी उत्पादों की भागीदारी हमारे बाज़ारों में नगण्य सी देखने को मिलती हैं। आइए आपको इसके वास्तविक कारण को कुछ इस प्रकार से बताते हैं। ठीक उसी प्रकार समझिए जिस प्रकार चाय की दुकानों पर बिकने वाली चाय सस्ती दरों में 5 से 10 रुपए में उपलब्ध हो जाती है और प्रति व्यक्ति उसका सेवन करके चाय के व्यसनी होते जा रहे हैं। आप एक चाय पीते हैं, आपको भान नहीं होता कि उस चाय की कीमत जो सस्ती लगती है उस पर निवेश किया जाने वाला पूरे महीने का खर्च आपका कितना पड़ता है। सबसे सवाल तो ये है। आशा है कि चाय पीने का सीधा संपर्क व्यक्ति के मानसिक सद्गुण विकृति को प्रदर्शित करता है। अब आप सोचेंगे कि सद्गुण विकृति को क्यों प्रदर्शित करता है, तो चाय पीना कोई व्यसन की श्रेणी में नहीं आता है, कोई धूम्रपान नहीं होता है, लेकिन फिर भी चाय का खर्च आपके जेब पे कितना पड़ता है यह गणित करके कभी देख लीजिएगा। वजह यह है कि चाय पीने वाला व्यक्ति खुद को मानसिक संतुष्ट तो कर लेता है, किंतु सस्ती लगने वाली चाय के ऊपर महीने में किए गए निवेश को नहीं देख पाता और धीरे धीरे सद्गुण विकृति के कारण वो मानसिक व शारीरिक आर्थिक रूप से चाय का गुलाम होने लगता है। गणित लगा के देख लीजिए, प्यारा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि 5 से 10 रुपए की कीमतों में बिकने वाली चाय का असर साफ तौर पे व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों नुकसानदेह स्थितियों को प्रदर्शित करता हुआ नजर आ जाएगा। बिल्कुल यही स्थिति, जी हाँ, बिल्कुल यही स्थिति भारतीय बाजार में चाइनीज वस्तुओं की भी है। देखने और बिकने में तो सस्ती होती हैं, जो आसानी और से सस्ते कीमतों में यदि बात किया जाए तो प्रति व्यक्ति उपलब्ध भी हो जाती हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल करने वाले उस व्यक्ति से जाकर पूछिए कि उसकी सद्गुण विकृति का या अवगुण का उसको भान नहीं होता है, वह धीरे धीरे व्यसन का शिकार हो जाता है। व्यसन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार वह सस्ती चीज़ों को खरीदते जाता है और खरीद कर उसी का गुलाम होता जाता है। एक कहावत बड़ा प्यारा है जो आपने भी सुना होगा कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो आप महंगी चीज़ें बेशक खरीदते हैं, अपने देसी उत्पाद खरीदते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता की गारंटी होती है, जबकि चाइनीज वस्तुओं की गारंटी नहीं होती है। लगातार आप समय समय पर चाइनीज वस्तुओं का विरोध तो करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जब हमें त्यागनी होती है तो आप अपने जेब से, अपने पैसे से समझौता करने लगते हैं और सस्ती लगने वाली उस चाइनीज वस्तु को खरीदते हैं, जिसका सीधा सा टैक्स जो होता है वह भी हमारे देसी उत्पादों के इतर यदि देखा जाए तो वह दूसरी जगह चला जाता है। चाइना से हम माल इंपोर्ट करते हैं और आप उसी वस्तु को खरीद करके अपना शान शौकत तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त होने का जो परिचायक आप बनना चाहते हैं वह बन नहीं पाते हैं। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, अपने देसी उत्पादों को अपने बाजार में स्थापित करना हो तो उसके उत्पाद की उचित कीमत उत्पादनकर्ता को भुगतान किए जाने की एक प्रणाली तय की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। साथ ही देसी उत्पादों का एक अलग बाजार भी स्थापित हो। कैसे स्थापित हों? तो कुछ लुभावने प्रस्ताव के साथ स्थापित हों, जिससे आने वाला ग्राहक जो उस लुभावने प्रस्ताव के कारण ही सही, लेकिन अपने देसी उत्पाद को ही वो खरीदे। साथ ही साथ यदि सरकार को यह भी चाहिए कि संचार के माध्यम से लोगों को देसी उत्पाद के प्रति जागरूक करे कि देसी उत्पाद कितना गुणवत्तापूर्ण है। कीमत जरूर थोड़ी महंगी होगी, लेकिन आप ध्यान लगाइए कि वह पैसा सीधे तौर पे आपके देश में, आपके घर में, आपके समाज में और आपके परिवार में जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तभी जाकर हमारे देसी उत्पाद जो होते हैं वो चाइनीज उत्पादों पर
हमारे बाज़ारों में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाएंगे। और जब तक हमारे देसी उत्पादों को भारतवर्ष में उचित मूल्य के साथ साथ उचित स्थान यदि नहीं मिलता है तो हमारी राष्ट्रभक्ति का कोई मोल नहीं है। ऐसे ही हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों के गुलाम ही रहेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार करना कितना ज़रूरी है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से होनी चाहिए, हमारी लड़ाई चाइना से होनी चाहिए। असली दुश्मन कौन? जय हिंद, जय भारत।